What's up guys, this is Variant Man Alpha, आप देख रहे हैं बैन अल्फा व्लॉग्स। तो क्या हाल है सबके? सब आई होप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो मैंने सोचा एक और व्लॉग निकाल के आपको जो आपका सबसे फेमस छपरी राइडर जिसकी फ़ोटो यहाँ आ रही होगी उसके बारे में बताते हैं। तो भाई ये ऐसा चूतिया इंसान है जिसने दुनिया का चूतिया ही काट रखा है। हर चीज़ को लेके वो सिर्फ हाइप बना रहा है और एक्चुअल में कुछ और चीज़ हो रही है जो ऑन ग्राउंड वो तुम्हें अलग चीज़ दिखा रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई जो भाई के साथ एक डैनी करके एक बॉडी बिल्डर हुआ करता था जिसने पूरा सिलीगुड़ी का ट्रिप मारा था, साथ में जलपाईगुड़ी गया था, आगे त्रिपुरा वगैरह गया था। वो आजकल क्यों नहीं दिखता साथ में? वो आजकल इसलिए नहीं दिखता साथ में बिकॉज आगे के आप स्क्रीनशॉट देखो जिससे आपको पता चलेगा कि वो भाई क्यों नहीं दिखते हैं आजकल और क्या रीज़न था जिसकी वजह से भाई ने अनुराग को छोड़ दिया। इसके बाद आपको मैं प्रॉपर वॉइस क्लिप दिखाऊंगा जिसमें डैनी भाई से बात करी गई है, जिसमें वो खुद बता रहा है। करोड़ों चीज़ें डैनी भाई ने बताई हैं, करोड़ों बोल रहा हूँ मैं, लाखों भी नहीं बोल रहा, जो अनुराग के खिलाफ हैं। और तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ऐसा इंसान हूँ जो उसे एक्सपोज करना चाहता है? तो नहीं भाई, दुनिया भरी पड़ी है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जेन्युइन कंटेंट को आगे प्रोजेक्ट किया जाए। पर ये चूतिया आपको पता ही है। बराबर है भाई, हर महीने नई गाड़ी लेने से तुम मोटो ब्लॉगर नहीं कहलाते हो, तुम लाइफस्टाइल ब्लॉगर कहलाते हो। उसमें भी मेरे ख्याल से आधी गाड़ियाँ रेंट पे थी। उसके बस की नहीं है बे ये सब। मैं नहीं तो कौन बे? भाई सबसे तगड़ी क्लिप है जो आगे आने वाली, जिसमें भाई कह रहे हैं कि भाई जो भी चीज़ ली है हर चीज़ हमने फर्स्ट ली है, फर्स्ट हैंड ली है। तो ये मस्टैंग का फोर्थ ओनर वाला कैसे सीन बना? मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। तो कुछ रीजन है, ठीक है यार। तुम देखो, मैंने अपनी बाइक सेकंड हैंड ली, मैं भाई धड़ल्ले से बोलता हूँ सेकंड हैंड ली, मेरे पास नहीं की औकात नहीं थी। सेकंड हैंड भी मैंने लोन पे ली, मैं अभी तक उसका लोन दे रहा हूँ। तुम क्यों नहीं लोगों को सच दिखाते? तुम क्यों लोगों को अपना हवाबाजी दिखा रहे हो कि भाई मैंने हर महीने में नई सुपर बाइक खरीद रहा हूँ, हर महीने में ये कर रहा हूँ? इसको मोटो ब्लॉगिंग नहीं कहते हैं, ठीक है? ठीक है प्यारे। दूसरी चीज़ डैनी भाई ने जो बताई कि ये यूट्यूब पे फॉलोअर्स भी खरीदता है, ये प्रमोशंस करवाता है, वो सब डैनी भाई ने बोला। वो आगे तुम ऑडियो क्लिप में एग्जैक्टली सुनना है भाई क्या क्या चीज़ बोली है भाई ने। और ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट करती हैं कि भाई तुम कैसे ब्लॉगर हो, तुम लोगों को क्या सच दिखा रहे हो, तुम लोगों को क्या झूठ दिखा रहे हो। जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ तुम्हें, वो डैनी भाई ने सब बोल दिया भाई। तो आप आज जल्दी से पहले वो सारा क्लिप देखो, उसके बाद मैं तुम्हें सुपरा की सच्चाई दिखाता हूँ। हेलो, हाँ जी, क्या हाल है डैनी भैया? कौन बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा। तो पूछा? हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसके साथ हो ना अब तक मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये सफरी को तो छोड़ दिया मैंने। कौन छपरी? क्या था इसका नाम? यूके अनुराग। अच्छा रे माया बड़ा। हाँ, क्या हुआ था ये लोग का? अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता है मेन चक्कर क्या है ना? हाँ हाँ। वर्ड का नहीं ना फायदा, कुछ नहीं ना, फेमस है। ओ हम लोग चलते हैं वर्ड पे चलते हैं। मैं हाँ। ये प्रोफाइल अभी का नहीं, मेरा प्रोफाइल मतलब कि आपने कहते हैं को कम से कम इस प्रोफाइल में 25-26 साल हो गए। हाँ हाँ हाँ, वो तो है। ठीक है, आगे से भी मेरा वैसे बैकग्राउंड है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। मैं तो ऐसे ही प्रोडक्शन गार्ड में रहा हूँ। अच्छा। उस टाइम इसने तो समझ के रहा, ये लड़के हुए, इतने लड़के वहाँ आके मैं था। अच्छा, मतलब फेंकता है खाली? सॉरी, मतलब फेंकता ज्यादा है? फर्जी है, फर्जी है मतलब कि मैं भी देखती आदमी, समझ गए? और बोला था डुकाटी वाले भाई के साथ भी सीन हुआ था क्या? यार उसका मेरे को पता क्या है, ऐसे कुछ नहीं पता, रियल होता। ओ, इसमें तो होता रहता है। BMW वाले जब बाइक आया उस टाइम नहीं हुआ था। कौन सी BMW वाला? BMW जो बाइक आई थी, ओ उसका ये जो लेके आया था क्या? मैंने लेकर चंडीगढ़ से आई थी तो। अच्छा, चंडीगढ़ से जो आई थी। वही हमने तब हुआ था क्या? अच्छा, ये बाइक रेंट पे लेता है कि मतलब क्या सीन है इसका? यार इसका नाम क्या बताऊं आपको अभी। नंबर प्लेट ही नहीं लिया? आरती के नाम पे ट्रांसफर के लिए किया हुआ। ओ, ट्रेन का वही सीन था। अच्छा। क्या बोलूं, बस ऐसी है। ओ, बस क्या बोलते ना ये, मैं तो किसी अपने दुश्मन को भी नहीं बोलूंगा भाई कि इसकी कमिटमेंट कभी आए। हाँ वही तो, अजीब सा इंसान है। भाई हमारा पता क्या गोरखे है, समझ रहे? जो हाँ। बोलते वो करते हैं। वो तो वही है। हम तो वही देखा कि, हाँ, हम तो वही देखा कि मतलब लद्दाख का भी तो वीडियो देखा ना हम उसका। लद्दाख भी उसका फैंस लोग आया, वो लोग को इग्नोर किया, चला गया। कैसा है ये? अरे कुछ नहीं, मतलब बड़ा आदमी बन गया तो इतना ज्यादा वो कर दिया है गला, हाँ वही तो। कर दिया है, मतलब कि क्या। और भाई जो जो डैनी भाई ने इसे नंगा किया है ना भाई, मैं तो कह रहा हूँ भाई ले ली डैनी भाई ने। जो जो इसका सच उगला है ना
कि किसने यूट्यूब पे फॉलोअर्स खरीद रखे हैं। वो जो बंदा याद है आपको, उसकी क्लिप भी मैं डालूंगा, जो त्रिपुरा में इन्होंने फंसाया था, बाद में अपनी बहन के पैर छुपा दिए थे, कि लड़की वाला एंगल डाल दिया कि इसने गाड़ी पे मारा, जिसने अनुराग को पीटा था, याद तो होगा आप लोगों को। उसके बारे में डैनी भाई ने बोला है कि वो गलत में फंसाया उसको, वो बेचारा सही था। अगर जो बंदा उसके साथ उस ट्रिप में था वो बंदा अगर ऐसी बात करे तो आप लोग समझ लो कि आप किस नीच इंसान को फॉलो कर रहे हो, जो व्यूज के लिए किस हद तक जा सकता है। मेरे को समझ भी नहीं आया था, क्योंकि ना डुकाटी वाला भाई के साथ भी सीन हुआ था। भाई तो हर के साथ होता है भाई, हर के साथ होता है। गाड़ी उतारता है, क्रैश हो गया बोलता है, वहां होता है एक्सीडेंट हो गया। किसको पता नहीं रहा बेचारा, वो प्रॉब्लम लगा था, क्या नाम उसका, बिहार में। हाँ बिहार में। पता क्या नाम था उसका? अच्छा उसको खामखा इसने ऐसे ही कर दिया। वो कितना अच्छा लड़का था। अच्छा, हाँ वो उसका भी तो व्लॉग अपलोड किया ना। मतलब इसको मतलब थीम चाहिए तो, मतलब फॉलोअर्स हो गया, ये हो गया, तो थीम चाहिए तो कुछ भी कर लेता है। अरे भाई ऐसा करने का होता है, किसी के लिए देख, मेरी बात सुन। हाँ हाँ मेरी जिंदगी का असूल है, तेरे पे तो ईमानदार हो। हाँ मेरी असूल वो नहीं है, मैं बोलता हूँ हाँ मारूंगा, मारना है, हाँ ठीक है। वही तो। कुछ बोलोगे आगे पीछे से कुछ करोगे, ऐसा नहीं, वो गलती है भाई, वो सरासर गलती है। हाँ आ रहा हूँ, भीड़ इकट्ठी होगी, बस फिर पब्लिक दिखाएगा कि हाँ मेरे इतने फैन है, इतने ये है। फैन को कुछ नहीं भाई, कहीं तो वो है, प्रीपेड है। हाँ वो तो पता है। ज्यादा तो प्रीपेड है, समझ रहे हाँ वो फॉलोअर्स भी तो वैसे ही बढ़ाया, ये पे करके तो बढ़ाया है। क्या बोलते हैं, खुदाओ फिराए जाओ, बजाने जाओ, फिर बाद में ट्रेंड बना लो वाला काम। वही तो, यूट्यूब का भी तो वैसे ही किया हुआ है, यूट्यूब का भी तो खरीदा ही है। हाँ सब कुछ खरीदा है भाई। वही तो। क्या होता है, एक बात बता सकते हैं, ये हाँ। लैंडलॉर्ड नहीं है, ठीक है। हम्म। वो दिखाता है और नॉर्मल का है, नॉर्मल करवाना पड़ता है। हाँ और लोगों को बोलता है कि टीचर है, कुछ नहीं है, जमा ही खुद को। नहीं, जब इसका वो लाइव का स्टोरी जो न्यूज वाला लोग सुनाया ना, वही मैं सोचा, बोला व्लॉगिंग कर लिया, एक वीडियो फेमस हो गया इसका। इतना ज्यादा फेमस कहाँ से हो गया अचानक से? हम लोग क्या ऐसे ही बैठे हैं क्या, सब ऐसे ही बनाए जा रहे? पावर लिफ्टिंग का वेट लिफ्टिंग का मेरा अपना, ठीक है। मैं इतने जल्दी फेमस नहीं हो भाई, इवन क्या खिलाऊं मैं। भाई लोग, सबसे बड़ी बकचोदी यूके ने अपने व्लॉग में फैला रखी है वो, कि वो पहला यूट्यूबर है जिसने कोई भी दुबई नंबर गाड़ी को इंडिया लाया। सॉरी भाई, कि मेरे को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, मतलब दुबई जा करके भी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा तभी गाड़ी इंडिया आएगी। और अगर ऐसा हो गया तो हम लोग पहले यूट्यूबर बन जाएंगे जो दुबई नाम की नंबर प्लेट की गाड़ी इंडिया में चलाएगा। जो गाड़ी आएगी उस पे इंडियन नंबर रजिस्टर नहीं होगा, उस पे ना दुबई का नंबर DXB वाली गाड़ी होगी। यूट्यूब पे ना सब लोग व्यूज के लिए ही कर रहे हैं, बट मैंने जो गाड़ी बोली है ना वो घर पे खड़ी है, और सारी की सारी फर्स्ट हैंड गाड़ियां गाइस। एंड जो दुबई है गाड़ी, रियली हैप्पी कि हम लोग यहाँ पर पहुंच गए, और अभी तो हम लोग और भी रिकॉर्ड सेट करेंगे गाइस इंडिया में। हम लोग पहले यूट्यूबर बन चुके हैं जो एक दुबई नंबर प्लेट गाड़ी इंडिया में इम्पोर्ट कर रहे हैं गाइस। ऑल डन। सुपरा के अंदर बिठाने वाले, और वो भी पीछे से गाइस, ऐसी जगह मुझे हर्ष कम सुपरा के पीछे बिठाने वाले, वहां से। आई वॉन्ट टू ब्रेक योर प्रिजम्पशंस। उन्होंने सूद करके एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं जो इंस्टाग्राम में 1 मिलियन प्लस पे, एंड यूट्यूब पे भी आई थिंक इज क्रॉस्ड ओवर 300-400 के। ही इज़ द फर्स्ट यूट्यूबर, अनुराग, ही इज़ द फर्स्ट यूट्यूबर जिसकी गाड़ी तेरे से पहले इंडिया पहुंच चुकी है। जब तो वहाँ पे बकचोदी कर रहा था गाड़ी खरीदने के लिए, उस टाइम का ब्लॉग उन्होंने भाई ने डाल दिया, ये रही उसकी क्लिप। गाड़ी निकालने का टाइम आ चुका है, चल आजा। रुक जा घिस रही है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। It's happening after 7 days. We will have a supercar here. Let's go. तेरी गाड़ी से पहले उसकी गाड़ी इंडिया आ चुकी है, एंड बहुत सारे लोग हैं भाई केरला में भर रखे भाई।
कासरगोड करके जगह है जहाँ पे हर घर में जी वैगन खड़ी है और तू उनसे खुद को कंपेयर कर रहा है। और यूट्यूबर अगर तू बोले कि भाई यूट्यूबर में अगर तू पहला है तो सॉरी, अनुनय भाई तेरे से पहले गाड़ी ले आए हैं। उन्होंने अपने व्लॉग में भी बोला है कि अब ट्रेंड बन जाएगा, सारे चूते यूट्यूबर आके दुबई से गाड़ी लेंगे। बिल्कुल सही बोला है। खुल जा सिम सिम। बस रुक जा, ये काम है। हाँ सही है, निकल गई। बनेंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहले बंदे जो दुबई से गाड़ी लेके आ रहे हैं। इसके बाद लगने वाली है लाइन। सो गाइस, मुझे टेंशन यही थी कि अभी हम गाड़ी आ गई अगर तो तुम लगाना इंडिया का कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं बचेगा जो गाड़ी आने लेके आएगा। एक तो आ ही रहा है आज शाम को, उसके लिए भी हम मंगा देंगे। बट फिर और चल, मेरे को तो इतने लोग नहीं देखते, उसको तो इतने लोग देखते हैं। उसकी आ गई तो भाई फिर तो बचेगा ही नहीं, फिर दो मतलब सब लेके आएंगे। उसके अब उन्हें ये थोड़ी पता था कि वो चूतिया यूट्यूबर पहुंच ही गया जिस दिन उनकी गाड़ी शिप हुई। तो वो वाला भी इसमें मैं तुम्हें क्लिप डाल दूंगा जिससे तुम्हें पता चले कि अनुने भाई की गाड़ी तो पहले पहुंच गई। अब दोनों साथ में मुंबई जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए, बिकॉज जैसे अनुने भाई ने बोला कि यूके की तरफ उन्हें हाइप बनानी नहीं आती। तो भाई सही बोला आपने, बराबर है। अब हाइप हुई मुझे बनानी नहीं आती। मेरे को लगा था वो यूके राइडर आएगा, उसको आती है भाई हाइप हुई बनाने में। भाई मुझे बता दियो क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो गाइस एक चीज़ और निकल के आई है अभी जस्ट मुझे पता चला है कि यूके और इसके जैसे और जो मोटो ब्लॉगर्स कहते हैं खुद को, वो बहुत सारी मीम्स जो कंपनियां हैं जो मीम्स बनाती हैं उनको भी पैसा देते हैं ताकि उनके ऊपर मीम्स बने या उनके खिलाफ मीम बने जिनकी वजह से पब्लिसिटी हो। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक फ्रॉड किस्म का आप समझ सकते हो जो चल रहा है मार्केट में, जिसमें एलविश भाई और फुकरा इंसान कुछ बोल रहे कि किसके पास किसका सपोर्ट है। भाई ने किसी और का नाम लिया बट वहाँ पे यूके डाल के, तो ये सब पैसे दे के हरकतें करी जाती हैं। तो यार फैन बोलेंगे ले जाएगा। कौन सा क्वेश्चन इसका भाई की ज्यादा हो? इसकी बहुत ज्यादा। कभी जुड़ के इसके पास पता कौन सपोर्टर है? कौन है वो? देख इसको तो कुछ भी। महेश दल्ले बेड़ा गल्ले बहनी बाप तेरा नल्ला है। और दूसरी चीज़ भाई जो आप देख रहे हो कि जो दुबई का मैंने आपको बताया कि दुबई में डिविजल पे 2 लाख AED के दिरहम्स के हिसाब से ये गाड़ी मिल रही थी। तो इस पर लोन ऑफर्स भी हैं 3000 AED करके, तुम भी ले सकते हो। कोई भी बंदा जाके दुबई में जिसके पास रेजिडेंसी या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, तो जो ये रेजिडेंसी वीज़ा दिखा रहा है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है जो इसके किसी दोस्त ने या जान पहचान वाले ने इसको एक एम्प्लॉयमेंट के लिए रख लिया कि भाई आके तो हमारे बर्तन धो दियो, कपड़े धो दियो, कपड़े सुखा लियो। एंड उसके लिए उसने इसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दिया जिसकी वजह से उसको रेजिडेंसी वीज़ा मिला। अदरवाइज जो तरीका होता है रेजिडेंसी वीज़ा का वो होता है आप वहाँ जाके प्रॉपर्टी परचेज करो, मिनिमम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 40 लाख या 1 करोड़ के बीच में आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी पड़ती है, तब आपको गोल्डन वीज़ा मिलता है 10 साल के। रेजिडेंसी वीज़ा के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलती है जो इसके किसी दोस्त ने इसको चिपका दी होगी। इसने दुनिया को बोला मेरा ये हो गया वो हो गया, सब झूठ पैंच। तो भाई अभी जो आप लोगों ने क्लिप देखी वो थी जो यूके गाड़ी में बैठा है उसके साइड में एक स्टिकर लगा है जो इसने गलती से अपने ब्लॉग में दिखा दिया था। उस स्टिकर में कितना डिस्टेंस के बाद दोबारा सर्विस होगा वो लिखा हुआ और मेरे ख्याल से ओडोमीटर रन लिखा हुआ। अगर किसी को क्लियरली समझ आता है तो बताओ। मैंने बहुत कोशिश करी AI से ब्लर इमेज को क्लियर करने के लिए, डिविजल वालों से भी बात करी, बट वो एक्चुअल में किसी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। मैं मैक्सिमम उनसे बात की थी Z4 खरीदने के लिए सो दैट आई कैन गेट अ वेग आइडिया हाउ द प्रोसेस वर्क्स। हाय कीथ, एम आई ऑडिबल टू यू? Now you are. Okay. So Keith, I wanted to ask. What kind of color is it for, sir, per se? I didn't hear it. What are you saying? What kind of a car are you looking for? I'm looking for a BMW Z4, preferably a M30 or a M40i. M30 or M40i. Okay, and see, in M4 we have about 2 of them. Okay. I think one is 2013 and the other one is 2015. 2013 and 15. Yeah. Okay. Z4. Yeah, Z4, correct. So in this one, which one would you like to see? We only have these two models. We don't have the latest models, like 20 plus. Currently, BMW Z4. Let me see. एंड Z4 आएगी, बहुत जल्दी आएगी भाई। जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि Z4 मेरी फेवरेट सुपर कार है और हम यहीं लेंगे, इंडिया में ही लेंगे, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की कृपा रही और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो भाई J के नंबर आएगा Z4
और बताओ भाई क्या करना है। ऐसे हम बकचोदी नहीं करते फालतू 50 लाख की गाड़ी को 1 करोड़ दिखा के, जितने की होगी एग्जैक्टली दिखाएंगे। उस गाड़ी को लेके हम दुबई जाएंगे और वहाँ JK नंबर वहाँ चलाएंगे। प्रॉमिस है आप सबसे कि JK नंबर को हम दुबई में चलाएंगे। और बताओ गाइस, इसी के साथ तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो सुपरा है वो कितने प्राइस की है, जो डुबिजल कार से खरीदी है मैंने। डुबिजल के जो कीथ है, जो गोरा सा बंदा आपने उसके ब्लॉग में देखा होगा, मेरी उससे बात हुई है। एंड उससे बात करने के बाद मुझे एक पोस्ट मिला है डुबिजल की तरफ से, जो नवंबर या अक्टूबर 2022 का है, जब वो कार उन्होंने सेल पे डाली थी डुबिजल पे। एंड कितनी कॉस्ट है उसको मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा क्या कॉस्ट पड़ रही है और किस प्रोसेस से वो इंडिया गाड़ी आ रही है। वो गाड़ी इम्पोर्ट नहीं हो रही है, वो गाड़ी 90 लाख की तो बिल्कुल भी नहीं है। और ई कार्नेट करके होता है एक चीज़ जिसको बोलते हैं कार का पासपोर्ट, जिसमें लोग कार के पासपोर्ट की तरह अपनी गाड़ी को इंडिया में ला सकते हैं। 1 साल होने से पहले आपको कार को वापस उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन पे भेजना होता है। मतलब अगर दुबई से गाड़ी आई है तो 12 महीने से पहले गाड़ी वापस दुबई में जाएगी। अगर लंदन से गाड़ी आती है, जैसे मेरी बहन लंदन में, मैं वहाँ से गाड़ी मंगाता हूँ, तो 1 साल के लिए गाड़ी आएगी, उसके बाद दोबारा गाड़ी को मुझे UK शिप करना है, मैं दोबारा वापस मंगा सकता हूँ। बट वो गाड़ी इंडिया में लीगल नहीं है, वो गाड़ी इंडिया में पैसेज के लिए आई है। इसका नाम है ई कार्नेट पैसेज। तो ये तरीका होता है गाड़ियों को इंडिया लाने का। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ पे वीडियोस बनाई है कि तुम सस्ती गाड़ी दुबई से इंडिया कैसे ला सकते हो। ये एक रीज़न था जिसकी वजह से इंडिया में लैम्बोर्गिनी नहीं ली, जिसकी हाइप 8 महीने से बना रखी थी, और जाके बाहर से ये लेके आ रहा है गाड़ी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है। मेरे ख्याल से 40-50 लाख में पड़ी होगी, उससे ज़्यादा महंगी गाड़ी है भी नहीं। वो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या रेट पड़ा। तो भाई लोग अभी स्क्रीन पे वैल्यू आ रही होगी जो है अराउंड 2,09,000 AED, विच इज़ इक्वल टू अराउंड 46,81,000 के आसपास ये सेकेंड हैंड गाड़ी पड़ी है UK को वहाँ पे। एंड आप 50 लाख की गाड़ी लेके आ रहे हो और दुनिया को 1-1 लाख बोल रहा है, तो वो गलत है। तुम जितने की ला रहे हो उतना एग्जैक्ट लोगों को बताओ, सो दैट अगर और भी कोई इंसान जिसका बजट उतना वो लाना चाहता है तो वो ला सकता है। ये मत करो कि भाई तुम दिखा रहे हो कि 1 करोड़ की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी वहाँ पड़ रही होती तो तुम यहाँ पे Z4 नहीं खरीद लेते, जिसके सस्पेंशन एक्चुअली इंडियन मार्केट के लिए बने हैं, इंडियन रोड्स के लिए बने हैं। तो मेरी जो बातें हुई हैं लोगों से जो दुबई में व्हीकल्स राइड कर रहे हैं, उन सब ने मुझे यही बोला कि सुपरा इंडिया में इसलिए नहीं है क्योंकि उसका सस्पेंशन सेटअप बहुत फ़र्क है। एंड जो 4-5 सुपरा हैं वो भी लोगों ने मुझे वीडियोस भेज दिए कि तो जो ये हवा में उड़ रहा है कि भाई मेरी अकेली होगी। केरला वालों ने तो इसकी गांडी मार ली भाई गंदे से। बहुत बुरा सीन हो रखा है। तो भाई इतनी भी हवाबाजी अच्छी नहीं है ज़िंदगी में। थोड़ा ज़मीन पे रहो, औकात पे रहो, लोगों को सच दिखाओ जो तुम एक्चुअल में कर रहे हो कि भाई इतने का है, इतना है, ये प्रोसेस दिखाओ ना। तुम कार्नेट का प्रोसेस तो तुमने दिखाया नहीं कि भाई एक बंदा दुबई से गाड़ी इंडिया में कैसे ला सकता है। तुम्हें वो दिखाना चाहिए ताकि लोग तुमसे इंस्पायर होकर वो लोग वहाँ से लेके आए। ये नहीं कि भाई दुबई का वीज़ा लग गया, हमारी गाड़ी पहुँच गई, हमारी गाड़ी इम्पोर्ट हो गई। लोगों को वो देखना नहीं है, लोगों को जानना है कि भाई कार्नेट है कैसे, तुमने अप्लाई कैसे किया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। वो तुम दिखा नहीं सकते क्योंकि वो तुम्हें घंटा नहीं बचा, उसके लिए तुमने लोग रखे हुए हैं। तो भाई ऐसी है तुम्हारी UK की औकात। तो पहले चेन्नई गया, अगर मैं पहले बॉम्बे चले जाता तो हमें 3 दिन पहले मिल जाती है। वो 3 दिन वहाँ चेन्नई में US वीज़ा के उसमें वेस्ट हो गए। तो अप्रॉक्सीमेट टाइम अगर लगाओ तो आई थिंक 15 डेज़ में दुबई से गाड़ी यहाँ पहुँच सकती है। थोड़ा सा हमारा डिले हुआ है इसलिए हमें आज मिल रही है। आज डेट क्या है? 5 ना, आज 5 है, तो ऑलमोस्ट 25 डेज़ लग गए। 25 डेज़ का प्रोसेस है नहीं है, ये सिर्फ 15 दिन का प्रोसेस है दुबई से सीधा यहाँ पे। और इन्फॉर्मेशन क्या है, पैसे का बता देता हूँ। पैसे का ये है कि सबसे पहले मैं गाड़ी लेके गया एक जगह पे जहाँ पे कार्नेट बनवाया। कार्नेट बनवाने के लिए मैंने दिए एक चेक दिया और कैश दिया मैंने 35,000 दिरहम। तो जो कैश होता है, जो 35,000 दिरहम दिया मैंने, वो इसलिए दिया क्योंकि गाड़ी कूपे थी। अगर गाड़ी बड़ी होती तो वो 50,000 दिरहम कैश लेते। 50,000 दिरहम कैश प्लस 1 लाख दिरहम का चेक लिया उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट की जब गाड़ी वापस 6 महीने बाद चली जाएगी तो वो मेरे को वापस देंगे। तो ये बना कार्नेट डॉक्यूमेंट, मेरा तैयार हो गया था 10 मिनट के अंदर बराबर है। एंड वहाँ पे कार्नेट बनवाया। उसके बाद में गया RTA के ऑफिस में, वहाँ पे सर्टिफिकेट बनाया, RTA सर्टिफिकेट। उन्होंने लिए 120 दिरहम विच इज़ 2,500 रुपीज़। ये दिए 35,000 दिरहम विच इज़ 7.5 लाख और 20 लाख का चेक, 22 लाख का चेक दिया। एंड फिर यहाँ पे आने के शिपिंग के लगे हैं, शिपिंग के भी $1,700 लगे शिपिंग के। फिर जो गाड़ी हमने 2 बार
ट्रेन से करवाई थी, जो मुझे लगा था गुडविल पे आ रही है, वो उसके भी पैसे लगे $300। जो 2 बार, एक बार मैंने वापस बहन के घर वापस बुला ली थी क्योंकि पोर्ट पे थी, तो उसके $300 और छापे हुए हैं। हैंडलिंग एंड सर्विस चार्ज भी और $1700, पता नहीं कितने, $1200 जो टोटल बिल बना है वो बना था $3200 का, विच इज़ 1 वे। तो एक वे लाने के लिए $3200। अब जब वापस जाएगी तब फिर से इतने ही पैसे लगेंगे। और भाई मैं बता रहा हूँ कि आजकल मोटो व्लॉगिंग इस लेवल पे चली गई है ना कि ये यूके के साथ साथ कुछ और भी छपरी हैं जो आजकल जम्मू में आतंक मचा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये सही है, ये गलत है, एक दूसरे को मतलब इंस्टिगेट करके और एक ही दिन में क्या बोलते हैं समझौता कर लिया है। और उसके बाद कोई रजौरी के 2 व्लॉगर्स है जिसमें एक सिर्फ हिलता रहता है, ऐसे वाइब्रेशन मोड पे रहता है, तो वो भाई जानू के बारे में बोल रहा है कि जानू की व्लॉग स्क्रिप्टेड हैं, सी इज़ अ स्क्रिप्टेड किंग, ऐसे ऐसे बकवास कर रहा है। तो भाई अगर तुम्हें वो दिखाई दे रहा है तो तुम्हें आमिर माजिद दिखाई नहीं दे रहा, वो उसकी चुतिया पे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। जो बंदा कट मारते हुए जा रहा है, जो बंदा एक बंदा गाड़ी रिवर्स कर रहा है, आप आगे क्लिप में देखना, वो गाड़ी रिवर्स कर रहा है यू टर्न पे, यू टर्न नहीं था वहाँ पे मैं मानता हूँ, बट वहाँ गैप था, तू भी उधर उस गैप से कितनी बार निकला, ठीक है। ऐसे ज्ञान मत पेल कि तू बड़ा ही रूल फॉलो करता है, ये करता है। अलियान को देखते तो तेरी वीली पॉप हो गई थी क्योंकि वो स्क्रिप्टेड नहीं था। अभी हम निकल रहे हैं बाय फुल पावर, चेक इट आउट गाइस, एक और ब्लॉगर। हाँ भाई क्या चक्कर है? उसके बाद तुमने फालतू की लड़ाई दिखाई, वो भी स्क्रिप्टेड नहीं थी। उसके बाद तुम्हारे चमचे जिनको तुम कुछ गिव अवे कर रहे हो वो आके अपने ब्लॉग में बोल रहे हैं कि भाई जानू के स्क्रिप्टेड ब्लॉग थे तो तुम्हारे भी कोई, तुमने कोई जांट उखाड़ नहीं रखा, ठीक है। मतलब मुझे सही में लगा था तुम लोगों में अकल होगी, या एक टाइम के बाद जब वो बच्चों वाली ऑडियंस बड़ी होगी, थोड़ी मैच्योर होगी, तो तुम समझ पाओगे कि भाई क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, कौन तुम्हारा चूतिया काट रहा है, कौन तुम्हारा किस लेवल पे चूतिया काट रहा है। बट नहीं, तुम बहुत बड़े चूते हो, तुम्हें कुछ चीज़ समझ नहीं आ सकती, तुम्हें सिर्फ दिखावा देखना है, तुम्हें आमिर माजिद का दिखावा देखना है, तुम्हें UK07 राइटर का। और सबसे फनी सीन जो था भाई, जो उसने डुकाटी पे रैप किया, और सेम टू सेम रैप ज्ञानी 86 करके इंस्टाग्राम में बंदा है भाई, डिट्टो का डिट्टो रैप कॉपी कर लिया, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया। क्योंकि डुकाटी ने पहले उसको बोला होता कि तूने छपरी छुपरी रैप कराया तो हम बेंच से डुकाटी वापस ले लेंगे, बिकॉज डुकाटी इज़ अ क्लास, ठीक है। तुम उस पर ऐसे एंडी पेंडी रैप करा के बेंच एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कंपनी बोलेगी हाँ भाई तुम बहुत बड़े ब्लॉगर हो, जो बकचोदी करनी करते रहो। इसलिए उसने उस बंदे का डायरेक्टली भाई सेम टू सेम रैप कॉपी कर दिया, वो भी मैंने आगे शो कर रखा, वो भी देखो, बंदा भी वहां से एक्नॉलेज कर रहा है कि अरे बहन तो मेरे ही कॉपी कर लिया। मतलब तुम ये सोच लो कि तुम एक स्क्रिप्ट के चक्कर में तुमने अपनी बाइक गिरवा दी, तुमने अपनी बाइक तोड़वा ली। कल इस बंदे ने मेरी चाबी क्यों निकाली? चल, तो मेरे को बाइक का कोई सीन नहीं है भाई। तुझे मैंने आराम से बोला जो ये देख एक बार टांग मार नहीं हुआ था। मैं 100 प्लस चलूंगा, एग्री करता हूं, बट आप अगर वो माय गॉड, उसकी गान देखो, इतनी बड़ी तुमने देखी। क्योंकि ये इमोशंस तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो सिर्फ पैसा है यार, कि इस व्लॉग से मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि बाइक तो मैं ठीक करा ही लूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो इंसान वैसी हरकतें करता ना, उसके लिए रिस्पेक्ट ना इतनी गिर सी जाती है, और तुम्हारी तो वैसी गिरी हुई है, पूरे समाज में गिरी हुई है, मेरे अकेले के नहीं भाई, बहुत जनता है जो तुम्हें चूतिया मानती है, और उनको पता है तुम कितने बड़े चूते हो, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे खराब लगने वाली बात क्या है कि लोग तुमसे इंस्पायर हो रहे हैं कि ये फुद्दू हरकतें करने से हम भी शायद यूट्यूब में कुछ बन जाए। तुम्हारा ये काम होना चाहिए कि तुम यूट्यूब प्रमोट करो, तुम बच्चों को बोलो हाँ भाई तुम अपना यूट्यूब पैशन फॉलो करो,
पर साथ में पढ़ाई तो कर लो, साथ में कुछ ऐसे वो कर लो भाई, कोई एजुकेशन में भी कुछ कर लो कि ज़िंदगी में अगर तुम्हारा यूट्यूब ना चले तो बाहर तुम 4 रोटी तो ला सकते हो, घर वालों के लिए खिलाने के लिए घर तो खड़ा कर सकते हो। पर तुमने तो सबको सिर्फ भाई बहुत मेहनत करो, यूट्यूब पे अच्छा करो, यूट्यूब पे अच्छा करो, सिर्फ यूट्यूब ज़िंदगी नहीं है भाई। जिस दिन इंटरनेट एपोक्लिप्स आया, इंटरनेट बंद हुआ है कंट्री में या वर्ल्ड में 4-5 दिन के लिए, सब भाई ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा टाला टूलो टुप हो जाएगा। अपना कम से कम ये तो है कि भाई भगवान की देन है, पढ़ाई लिखाई करी हुई है तो कम से कम महीने का पैसा आता रहता है, हमें इस पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, ये सिर्फ अपने पैशन फॉलो करने के लिए है, ये सिर्फ लोगों को सिखाने के लिए है नई नई चीज़ें। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें कुछ चीज़ के बारे में जानना है तुम यूट्यूब पे जाके देखते हो आजकल कि हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। पर इसलिए नहीं है ना कि यार तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम बना लो, इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम मत बनाओ, इसे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। बाइक लेनी है, सारी बाइक लो। और मैंने भाई प्रॉमिस कर रखा बैरन आर्मी को, भाई वो दिन पक्का आएगा जब ऐसी सुपर बाइक मैं खड़ी करूँगा घर में, ऐसी बिल्ड सीरीज स्टार्ट करूँगा मैं, बट मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, क्योंकि भाई यूट्यूब पे ऐसे लोग ही चल रहे हैं और ऐसे लोग चलेंगे तो हम लोगों को मोटिवेशन मिल ही नहीं सकता भाई काम करने का। तो भाई हम बिल्ड सीरीज़ बनाएंगे, इंस्टाग्राम में दबा के बिल्ड सीरीज़ दिखाएंगे, और यूट्यूब फिर मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं भाई, इतनी मेहनत करो, ये सब करो और आगे से ऐसा रिस्पांस मिले। और ये चूतिया लोगों जो एक सुपरा लाने के लिए 50 वीडियो डाल दे कि भाई लेने गया, लेके आए, घर तैयार किया, घर बंद किया, उस लड़की को वहाँ प्रपोज किया, इस लड़की को यहाँ प्रपोज किया, ये मोटो ब्लॉगिंग नहीं है भाई। अभी थोड़ा दिमाग से निकाल दो। मुझे तुम लोग अगर कमेंट कर सकते हो कि भाई तू रोस्टर है या मोटो ब्लॉगर है, ये तो डिसाइड कर ले, तो भाई वो तो बिल्कुल भी मोटो ब्लॉगर नहीं है ना यार, इतना तो तुम्हारे में भी दिमाग होना चाहिए। या अंधी ऑडियंस की तरह बस चले ही जा रहे हो, तो भाई बहुत बुरी हालत है। बट स्पेशल थैंक्स टू डैनी भाई, आपने इसको नंगा किया, आपने इसका सच लोगों को दिखाया, और बहुत खुशी हो रही है कि मेरे थ्रू मैं ये चीज़ें आप लोगों को दिखा पाया कि यूके का सच क्या है। और बाकी ऐसे छपरी लोग तो भाई भरे पड़े हैं, तो भाई सतर्क रहे, देखते रहें बैन अल्फा ब्लॉग्स, विल कीप एक्सपोजिंग। एंड अगला एक्सपोज ब्लॉग आएगा टर्बो एक्सट्रीम पे। महेश दल्ले बेड़ा गल्ले बेनी बाप